सबक नंबर 16 मश्क। अल्फाज के मानी: अमन व आतशी, अमन, चैन और सुलह, गहवारा, पालना, झूलना, दुरुस्त, दस्ते कुदरत, कुदरत का हाथ, फिरदौस, जन्नत, बहशत, खुद इरादियत, इरादे या अमल की आज़ादी, हमकिनार होना, बाहम, मिलना, बगलगीर होना, जबरो इस्तबदाद, जुल्म सितम, महाल, मुश्किल, दुश्वार, उदास, गमगीन। आप क्या समझे? सवाल नंबर 2, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर गुड का निशान लगाएं। सुंबल की दोस्ती है अपने वालिदैन से। सुंबल के स्कूल में मुज़ाकरे का मौजू था कश्मीर उदास है। पाकिस्तान और भारत के अलावा कश्मीर के साथ सरहद मिलती है चीन की। जब भारत ने कश्मीर को अपने हाथ से निकलता देखा तो इसके वज़ीर आज़म ने मदद चाही UNO सिक्योरिटी कौंसिल की। सबक का उन्वान है कश्मीर उदास है। दिए गए सवालात के जवाब दें। कौन सी वादी दुनिया के खूबसूरत मकामात में शामिल है? वादी कश्मीर दुनिया के खूबसूरत तरीन मकामात में शामिल है। अपनी बेमिसल खूबसूरती और कुदरती मनाज़र की वजह से इसे रूए ज़मीन पर फ़िरदौस या जन्नत नज़ीर वादी कहा जाता है, जिसकी नज़ीर पूरी दुनिया में मिलना मुहाल है। सवाल नंबर 2, कश्मीर की सरहदें किन किन मुल्कों के साथ मिलती हैं? वादी कश्मीर एक अहम जोग्राफियाई खित्ता है जिसकी सरहदें पाकिस्तान, भारत और हमारे दोस्त मुल्क चीन के साथ मिलती हैं। इसका ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तान और भारत के दरमियान वाक़या है, जो आलमी सियाहत में अहमियत का हामिल है। किस मुग़ल शहंशाह और किसकी मलका को वादी कश्मीर के साथ वालहाना लगाव था? मुग़ल शहंशाह जहांगीर और इसकी मलका नूरजहां को वादी कश्मीर से वालहाना लगाव था। कश्मीर में ज़्यादा आबादी किस दीन के लोगों की है और किस कदर? वादी कश्मीर में 90% आबादी मुसलमानों की है। तक़सीम हिंद के वक्त अक्सरियत आबादी की ख्वाहिश पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ की थी, लेकिन डोगर हुक्मरान और भारत की मिलीभगत से इस पर गाज़बाना कब्ज़ा किया गया। किस आलमी इदारे ने कश्मीरियों को इस्तवाबे राय का हक़ देने की करारदाद मंजूर की थी? अक़वाम मुत्तहिदा UNO की सिक्योरिटी कौंसिल ने कश्मीर में जंगबंदी करवाने के बाद ये करारदाद मंजूर की थी कि कश्मीर के इल्हाक़ का फ़ैसला कश्मीरियों की इस्तवाबे राय वोट के ज़रिए मर्ज़ी मालूम करना के मुताबिक की जाएगी। सुने और बोलें। सवाल नंबर 4, सबक गौर से सुने और अहम नकात बताएं। कवायद सीखें। सवाल नंबर 5, दिए गए वाहिद अल्फाज के जमा और जमा अल जमा लिखें। अकबर, अकाबर, अकाबरीन, रुकन, अरकान, अराकीन, आरज़ा, अरूज़, अरुज़ात, अजीब, अजायब, अजाबात, फ़तह, फ़तू, फ़तूहात। आओ पढ़ें। सबक का कोई एक पैराग्राफ दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। आओ लिखें। सवाल नंबर 7, दिए गए अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। इल्हाक़, कश्मीरी अवाम शुरू से ही पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ चाहती थी। फिरदौस, अपनी खूबसूरती की वजह से कश्मीर को रूए ज़मीन पर फ़िरदौस कहा जाता है। मुहाल, भारतीय मज़ालिम के सामने कश्मीरियों के हौसले पस्त करना मुहाल है। गहवारा, अहम उम्मीद, हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी कश्मीर अमन व आतशी का गहवारा बन जाएगा। दस्ते कुदरत, वादी कश्मीर को दस्ते कुदरत ने बड़ी महारत से बनाया है। सवाल नंबर 8, हेडमास्टर के नाम फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त लिखें। सरगर्मियाँ। सवाल नंबर 9, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है के उन्वान पर साथियों के साथ बात करें। सवाल नंबर 10, आज़ाद कश्मीर की किसी वादी की सैर करने का प्रोग्राम बनाएं और वापस आकर साथियों को इसके बारे में बताएं। बराए उस्ताज़ इकराम, पढ़ने से कबल सोचकर बताएं का सवाल तलबा से पूछें ताकि वो पढ़ने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो सकें। मज़ीद जाने में दी गई मालूमात भी तलबा को सबक पढ़ाने से कबल दें।
طلباء سے سبق خوانی درست تلفظ اور روانی سے کروائیں، مشکل الفاظ کا درست تلفظ اور معنی بتائیں، ٹھہریں یا بتائیں کے تحت دیے گئے سوالات پڑھنے کے دوران میں طلباء سے پوچھیں تاکہ سبق سے متعلق طلباء کے فہم کا جائزہ لیا جا سکے۔ طلباء کو سبق کا خلاصہ لکھنے میں مدد کریں۔ سرگرمیوں کے حل کے لیے طلباء کو مدد فراہم کریں۔ امید کرتی ہوں آپ نے آج کی اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید سیکھنے اور جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔